हाँ नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपने इंग्लिश ग्रामर के अंदर टॉपिक चल रहा है इनविटेशन, निमंत्रण पत्र। इनविटेशन का फर्स्ट पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज कर रहे हैं इनविटेशन का सेकंड पार्ट, इनफॉर्मल इनविटेशन, अनौपचारिक निमंत्रण पत्र। तो कल मैंने आपको बोर्ड पर इसके बारे में, इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में अच्छे से समझाया था। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज अपने क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। आइए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यू आर ऋषि, आप ऋषि हो। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड टू ए डिनर ऑन 5 जुलाई 2028 8 o'clock PM at his residence to celebrate his success in the examination of class 12th. Write an informal reply accepting the invitation. अब इस क्वेश्चन की हिंदी देखते हैं। आप ऋषि हो, आपका मित्र 12th क्लास में अच्छे नंबरों से पास हुआ है। उसने एक डिनर पार्टी रखी है। डिनर पार्टी में आपको इनवाइट किया है। डिनर पार्टी रखी है उसने 5 जुलाई 2020 शाम के 8 बजे। उस पार्टी के अंदर आपको इनवाइट करते हुए उसने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है। अब आपने उसका इनफॉर्मल रूप से रिप्लाई देना है। आइए तो अपने सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के अंदर साफ राइटिंग में लिखना स्टार्ट करेंगे। अब देखो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा ऋषि का एड्रेस आ जाएगा। ऋषि का एड्रेस है 256 शांति नगर जयपुर। ठीक है, ये ऋषि का एड्रेस है। उसके बाद में दिनांक लिखेंगे। जिस दिन उसकी डिनर पार्टी रखी गई है उससे 2 दिन अपने पहले उस इनविटेशन का प्रति उत्तर देंगे। तो जिस दिन उसकी डिनर पार्टी है, डिनर पार्टी 5 जुलाई को रखी गई है, तो अपने उसका प्रति उत्तर देंगे, पहले देंगे 2 दिन। तो इसमें लिखेंगे 3 जुलाई 2020। अब ये किसको लिख रहे हैं? डियर भानु, डियर भानु को लिख रहे हैं। डियर भानु है जो 12th क्लास में अच्छे नंबरों से पास हुआ है। ठीक है, तो अपने लिखेंगे डियर भानु। अब अपने जो कल मैंने बोर्ड पर लाइन बताई थी वही लाइन लिखेंगे। देखो कौन सी लाइन बताई थी मैंने आपको। लाइन मैंने लिखाई थी, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस इन्विटेशन ऑन दिस ग्रेट ओकेजन ऑफ योर पासड एग्जामिनेशन विद 96 ऑफ मार्क्स। अपने ये लाइन लिख सकते हैं और ये भी लाइन लिख सकते हैं। देखो, एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रांड सक्सेस, कि मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप अच्छे नंबरों के साथ पास हुए हो। आई एम वेरी ग्लैड टू नाउ दैट यू हैव पासड योर एग्जामिनेशन विद 96 ऑफ मार्क्स। ग्लैड का अर्थ होता है खुश होना, कि मैं बहुत खुश हूँ, अर्थात मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं यह जानकर खुश हूँ कि आपने अपनी परीक्षा के अंदर 96% मार्क्स प्राप्त किए हैं। आगे देखो, आई विल सर्टेनली कम ऑन 5 जुलाई 8 o'clock PM टू ज्वाइन द डिनर। अब वह लिख रहा है कि आई विल सर्टेनली का अर्थ होता है निश्चित रूप से, कि मैं निश्चित रूप से 5 जुलाई को शाम के 8 बजे आपकी डिनर पार्टी पर ज़रूर उपस्थित हो जाऊंगा। नीचे लिख देंगे यूअर सिंसियरली, कि आपका जो आज्ञाकारी है, जो इनविटेशन लिखने वाला है ऋषि, तो नीचे नाम आ जाएगा ऋषि। ठीक है, इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है अपने को, कि जिसका एड्रेस ऊपर लिखा जाता है उसका नाम नीचे लास्ट में लिखा जाएगा। और एक मेन चीज़ इसमें दिनांक का ध्यान रखना है। दिनांक, जिस दिन की दिनांक उस क्वेश्चन में दी होगी, जैसे 5 जुलाई को डिनर पार्टी रखी है, तो अपनी क्या है 2 या 3 दिन पहले की दिनांक लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। और जो मैंने लाइनें आपको कल बोर्ड पर बताई है उस लाइनों के आधार पर ही इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे भी अपने आज करते हैं। इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं पहले, फिर इसकी हिंदी जानेंगे। यू आर प्रियंका ऑफ 10th
Tilak Nagar, Jaipur and have been invited by your friend Monica 156 DB apartment Kota 8 her sister's engagement on 27 November 2028 4 o'clock PM at her residence. Write an informal reply accepting the invitation. देखो इसमें नाम दिया है यू आर प्रियंका, आप प्रियंका हो। ये प्रियंका का एड्रेस है 10 तिलक नगर, जयपुर की रहने वाली है प्रियंका। उस जो उसकी सहेली है, उसकी फ्रेंड है मोनिका, मोनिका के सिस्टर की एंगेजमेंट अर्थात सगाई है। उसने अपनी जो मोनिका है, मोनिका जो इसमें क्या है, मोनिका है, मोनिका की सिस्टर की एंगेजमेंट सगाई है। सगाई पर उसने अपनी सहेली प्रियंका को इनवाइट किया है, उस पर यह इनविटेशन लिखना है। ठीक है, इसमें एंगेजमेंट की दिनांक लिखी है 27 नवंबर 2020 शाम के 4 बजे एट हर रेजिडेंस। रेजिडेंस का अर्थ होता है जगह का नाम, स्थान का नाम। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। यह इनविटेशन प्राप्त हुआ है प्रियंका को, तो प्रियंका इसको अनौपचारिक रूप से इसका प्रत्युत्तर देगी। देखो इनफॉर्मल लिखा आ जाए, वहाँ अपने को एड्रेस के रूप में इनविटेशन लिखना होता है। ठीक है, तो अपने बॉक्स के अंदर लिखेंगे सबसे पहले प्रियंका का एड्रेस आ जाएगा 10 तिलक नगर जयपुर। दिनांक लिखेंगे इसमें, उसकी एंगेजमेंट मोनिका, जो मोनिका है, मोनिका के सिस्टर की एंगेजमेंट है वह 27 नवंबर को है। तो 27 नवंबर से अपने 2 या 3 दिन के पहले की दिनांक लिखेंगे। इसमें लिखी है 24 नवंबर 2020 लिखेंगे। डियर मोनिका, डियर मोनिका। यह जो इनविटेशन है यह लिख रही है प्रियंका मोनिका को लिख रही है। ठीक है, Dear Monica, I am really pleased to be invited by you at your sister's engagement on 27 November 2020. Here are my warm wishes for this auspicious occasion. I will definitely come and join you on this happy occasion. I am eagerly waiting for the day. अब इसकी हिंदी देखेंगे। हिंदी क्या है, आई एम रियली प्लीजर्ड, कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपने अपनी बहन की सगाई पर आमंत्रित किया। उसके सगाई की दिनांक लिखी है 27 नवंबर 2020। देखो आगे फुल स्टॉप के बाद में हियर आर माई वार्म विशेस फॉर दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। ऑस्पिशियस का अर्थ होता है शुभ, ओकेजन का अर्थ होता है अवसर, कि आपने मुझे इस शुभ अवसर पर बुलाया। आई विल डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन यू ऑन दिस हैप्पी ओकेजन। तो डेफिनेटली का अर्थ होता है निश्चित रूप से, कि मैं निश्चित रूप से इस शुभ अवसर पर जरूर पहुंचूंगी। आई एम एजरली वेटिंग फॉर द डे, कि मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, आई एम एजरली वेटिंग फॉर द डे, कि मुझे बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। यूर सिंसियरली प्रियंका। प्रियंका जिसका एड्रेस ऊपर दिया जाएगा उसका नाम हमेशा नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं, और जो लाइनें मैंने आपको बोर्ड पर लिखाई है उस लाइनों के बेस पर ही इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अपनी कॉपी के अंदर साफ साफ राइटिंग में लिखना है और फिर इसे याद करना है। अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले एड्रेस किसका आता है और नाम किसका आता है। इस प्रकार ये जो इनफॉर्मल इनविटेशन है, ये 2 इनफॉर्मल इनविटेशन कंप्लीट किए हैं आज। ये आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करने हैं और साथ में इन्हें याद भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।